ये अजमल भाई, ये 4 टायर पे चलने वाली ये मशीन एक छोटी सी मामूली मशीन नहीं है, बल्कि ये समझ लें कि पूरी फैक्ट्री को अभी मैं धक्का दे रहा हूँ। पूरे एकड़ पे चलने वाली फैक्ट्री को यूँ कह सकते हैं कि ये पूरा बिजनेस इस एक छोटी सी मशीन के जरिए चल सकता है। छोटी सी मशीन 1 घंटे में 200 केजी वंडा तैयार कर सकती है, पैलेट वाला वंडा। 200 केजी से अगर आप सिर्फ 1 केजी में से सिर्फ 10 रुपये बचा रहे हैं तो इट डज मीन के 1 घंटे में ये आपको 2000 रुपया दे रही है। और अगर आप सिर्फ 8 घंटे इस मशीन को चलाते हैं तो इट डज मीन के ये आपको 16,000 रुपया दे रही है। फिर भी मना नहीं कर रहा कि 8 घंटे के बाद इसे बंद करते चला सकते हैं, सिर्फ एक एस्टिमेट दे रहा हूं आपको। और अगर आप इसको 30 दिन चला लेते हैं तो इसका मतलब ये बनता है कि 4,80,000 रुपए तक ये छोटी सी मशीन आपको आराम से दे सकती है। अजमल भाई, क्या बिजनेस स्कोप की आप बातें कर रहे हैं? कौन सा इलाका है पाकिस्तान का कि जहां पे इसका बिजनेस नहीं? क्या कोई ऐसा इलाका है पाकिस्तान का कि जहां पे बेफलोज नहीं पाली जा रही, मिल्किंग नहीं हासिल की जा रही? जहां पे बेफलो पाली जाएंगी वहां पे वंडा डालना पड़ेगा, और जहां पे वंडा वहां पे ये मशीन लाजिम। क्या पाकिस्तान में बकरियां नहीं पाली जा रही? बकरियों की अगर फीड तैयार करनी है उसके लिए ये मशीन लाजिम। क्या पाकिस्तान के कोने कोने में आपको मुर्गी फार्म नजर नहीं आते? जहां पे मुर्गी फार्म वहां पे मुर्गी की फीड भी रिक्वायर्ड, जहां पे फीड की रिक्वायर्ड वहां पे ये मशीन लाजिम। क्या पाकिस्तान में खरगोश फार्मिंग नहीं हो रही? वहां पे भी ये मशीन लाजिम है। अरे फिश फार्म तक ये मशीन काम करती है, तो फिर वो कौन सा इलाका है पाकिस्तान का कि जहां पे ये बिजनेस नहीं चल सकता? यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई शहर हो, कोई देहात हो, कोई कस्बा हो, जहां कहीं चले जाएं, इस मशीन को लगा ले और आपका बिजनेस बेहतरीन चल सकता है। उस्मान भाई, हम जब भी किसी बिज़नेस की ओरिएंटेशन करते हैं, किसी नई मशीन की ओरिएंटेशन करते हैं, तो बेसिक सवालात हम पूछा करते हैं कि इस मशीन का स्कोप, इस पे आने वाली कॉस्ट और इससे हासिल होने वाला मुनाफा। तो मुझे बताइएगा, आपने शुरू में दावा कर दिया कि 1 एकड़ की मशीन आपने 4 टायरों पे मुहित करके धक्का दे के यहाँ लेके आए। 1 एकड़ की फैक्ट्री का मुकाबला ये 4 टायरों वाली छोटी सी गुड़िया कैसे कर सकती है? जी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर इस तरह की ही मशीनें लगती हैं, और बड़ी मशीनें भी हमारे पास अवेल है। लेकिन स्टार्टअप लेने के लिए वो बिजनेसमैन के जो बिल्कुल कम रकम से स्टार्ट करना चाह रहे हैं बिजनेस और सिंगल फेस पे चलाना चाह रहे हैं, वैसे तो बड़ी मशीनें जो है वो 3 फेस पे चलती हैं, तो बाज़ लोग स्टार्टिंग पे नया मीटर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो 3 फेस कनेक्शन नहीं लगवा सकते, ट्रांसफार्मर नहीं लगवा सकते। तो उनके लिए ये छोटी मशीन है कि जो उनको बिजनेस भी दे सके और उनके जो बजट है उसके मुताबिक जो है वो बन सके। तो ये उस लिहाज से मशीन तैयार की गई है, वंडा तैयार करने वाली। अच्छा, मुझे बताइएगा, इस बिज़नेस की डिमांड या इस बिज़नेस का स्कोप पाकिस्तानियों को दोबारा से बता दीजिएगा। जी अजमल भाई, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका कि जहाँ पे भी गाय की फार्मिंग होगी, जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन हो रही है, जहाँ पे फैटनिंग के लिए जानवर पाले जा रहे हैं, जहाँ पे बकरी पाली जा रही है, जहाँ पे मुर्गी पाली जा रही है, जहाँ पे बत्तख पाली जा रही है, जहाँ पे जो है मछली पाली जा रही है, इन तमाम फार्मिंग में इन तमाम चीज़ों को फीड की ज़रूरत है, और वो फीड जो है वो इस मशीन के ज़रिए तैयार होती है। उसमें साइज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये जो अभी तैयार किया गया है ये बड़ी फीड है जानवरों के लिए, तकरीबन 8 mm की ये साइज़ है। तो फिश फीड जो है वो 4 mm की होती है। इससे छोटी जो भी आप साइज़ रख के आप करना चाहें तो आप इसके ज़रिए मुख्तलिफ साइज़ में फीड तैयार कर सकते हैं। नहीं तो ये 4 टायरों वाली मशीन हर तरह की साइज़ को निकाल देगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ डाई आपको न्यू लेनी पड़ेगी। डाई चेंज करते चले जाएं तो आपका साइज मुख्तलिफ होता चला जाएगा। अच्छा, आपकी बात अगर मान लें तो इसका मतलब इस बिजनेस का स्कोप पाकिस्तान के हर एरिया में, हर इलाके में है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। आप गांव में रह रहे हैं फिर भी इसका बिजनेस का स्कोप है, शहर में रह रहे हैं फिर भी, पाकिस्तान के किसी भी कोने में। क्योंकि देखिए फार्मिंग जो है हर जहाँ पे भी इंसान रह रहे हैं तकरीबन वहाँ पे ये चीज़ें तो पाली ही जा रही हैं जो मैंने आपको बताई हैं, गिनवाई हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे ये चीज़ें पाली जा रही हैं वहाँ पे इस मशीन का बिजनेस चल सकता है आसानी से। उस्मान भाई, समझ आती है जिस बंदे ने फार्मिंग की हो वो तो ये मशीन है, जिसने फार्मिंग नहीं की, भाई कोई बिजनेस करना चाहता है, बेरोजगार है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, वो ये काम कैसे करे? जी बिल्कुल, उसके लिए भी बेहतरीन बिजनेस का मौका है कि वो फीड तैयार कर सकता है। बाज़ार से मकई मिल जाती है, गंदम मिल जाती है, उसका वो दलिया करवा ले, और उसके बाद बकिया जो इंग्रेडिएंट्स हैं, असल में मुख्तलिफ फीड के मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं। ये आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं।
आपको मुख्तलिफ फार्मूले मिल जाएंगे। इसमें शीरा मिलाया जा सकता है, गन्ने का शीरा मिलाया जा सकता है, इसमें सरसों का ऑयल मिलाया जा सकता है, इसमें जो है चोखर मिलाया जा सकता है। इस तरह की तमाम चीज़ें, जिस तरह की आप फीड तैयार करना चाहते हो उस किस्म का फार्मूला नेट पे सर्च कीजिए और वो फीड तैयार कीजिए और किसी भी शहर में लगा के बैठ जाइए। जब आप लोगों के सामने फीड तैयार कर रहे होंगे तो लोग ज़्यादा इंप्रेस होंगे और आपसे ख़रीदेंगे। अगर आप सामने नहीं भी लगाते, फिर आप अपने घर में ये मशीन लगा के तो आप दुकानों पे जो है ना ये फीड तैयार करके प्रोवाइड कर सकते हैं। दुकानों वाले भी आपसे ख़रीद के आगे मार्केट में उतार सकते हैं, बेच सकते हैं। चलिए उस्मान, हमें तमाम तर मालूमात इस बिज़नेस की प्रोवाइड करें। मुझे बताइए इस मशीन का साइज़ और वज़न तकरीबन कितना होगा? जी साइज़ तो सामने ये तकरीबन नज़र आ रहा है। अंदर का इसका डाया जो है वो 8 इंच तक है। मोटर इसे 5 हार्स पावर की लगाई गई है, सिंगल फेस मोटर लगाई गई है ताकि ये घर वाली मीटर पे चल सके। तो वज़न जो है इसका तकरीबन आइडिया ये है कि तकरीबन 200 केजी के लगभग इसका वज़न है। इस मशीन को लगाने के लिए मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी लेबर होगी, कितनी जगह होगी? जी अगर तो आप यही मशीन लगाते हैं तो फिर तो आपको ये मिल जाती है 2,70,000 रुपये में ये मशीन। इससे बड़ी भी हैं, 5.5 लाख वाली, 10 लाख वाली, वो मुख्तलिफ मशीन है। सबसे छोटी ये 2,70,000 रुपये वाली ये मशीन है। तो एक तो ये हो गया। अगर आप इसी से बिजनेस करना चाहें, इतनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, यानी 5 लाख इन्वेस्टमेंट है, 2,70,000 की मशीन ले लें। बाकी दलिया आप किसी भी चक्की वाले से आप बनवा सकते हैं। मकई का दलिया, गंदम का दलिया और बाकी इंग्रेडिएंट्स उसमें मिला के इसमें डाल सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो फिर आप एक मशीन ले लीजिए और एक साथ 100 केजी वाला मिक्सर ले लें। 100 केजी वाला मिक्सर जो है वो आपको 1,90,000 रुपये में मिल जाता है। उसके बाद एक चक्की जो है छोटी लगा लें, आटे वाली जैसे चक्की है वही चक्की इस पर भी चल जाती है। छोटी चक्की जो है वो 42,000 रुपये की चक्की मिल जाती है और मोटर वगैरह लगा के तकरीबन 72,000 रुपये में वो भी पड़ जाती है छोटी चक्की। आप छोटी चक्की लगा लें, साथ एक मिक्सर ले लें और साथ ये मशीन ले लें, आपका ये मुकम्मल एक सेटअप है। यानी कह सकते हैं कि मैक्सिमम 5 लाख रुपया आप मशीनरी पे लग जाएगा इस तरह के सेटअप पे, और 5 लाख की आपके पास अजाफी होना चाहिए। यही मैं सबको मशवरा यही देता हूँ कि जितना आप मशीनरी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना आपके पास होना चाहिए उसको चलाने के लिए भी, कम अज़ कम। इससे ज़ायद हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम अज़ कम आपके पास इतना होना चाहिए। 10 लाख रुपया हो तो आपका बेहतरीन बिजनेस चल सकता है। चलिए, अगर मैं दिन भर इस मशीन को चलाकर 8 घंटे इसकी प्रोडक्शन लेकर मार्केटिंग करके इसका बिजनेस करना चाहूँ तो मुझे लेबर कितनी दरकार है, मुझे जगह कितनी दरकार है, मुझे बिजली कितनी दरकार है? जी सिंगल फेस मीटर रिक्वायर्ड है आपको, और जगह के लिहाज से आप कोई छोटा सा आपके पास भी 2 मरले का हॉल है, 3 मरले का है तो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। और उसके अलावा लेबर जो है, जैसा कि आपने देखा कि अभी आपके सामने एक बंदे ने सारा काम कर लिया है, तो आप अगर 2 बंदे हैं तो फिर भी चल जाएगा, 1 बंदा है फिर भी चल जाएगा, 3 बंदे हैं तो फिर भी उसका स्कोप उस हिसाब से बन सकता है कि एक मिक्सर पे लग जाए किधर, वैसे एक बंदा भी इसको रन कर सकता है। चलिए, एक दिन की फिजिबिलिटी या महाना फिजिबिलिटी भी बता दीजिएगा कि अगर मैंने 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर ली तो मुझे एक दिन में क्या बचेगा, एक महीने में क्या बचत हासिल हो सकती है? जी आपके सामने है, जैसा कि अभी हमने प्रैक्टिकल भी किया आपके सामने, ये तकरीबन 2 से ढाई मिनट में इसने 10 केजी तक तैयार कर लिया है। यूँ कह सकते हैं कि 1 घंटे में 200 केजी तो नॉर्मल है जो ये तैयार करेगी। और 1 केजी से अगर आप सिर्फ 10 रुपये बचा रहे हैं, वैसे ज़्यादा भी बचाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ 10 रुपये बचा रहे हैं 1 केजी पे, तो 200 केजी 1 घंटे में इसने किया है। इट डज मीन कि आप 2,000 रुपया 1 घंटे में बचा रहे हैं, ठीक है। और जब आप 8 घंटे अगर इस मशीन को चलाते हैं तो फिर ये जो है ना आपको 16,000 बन रहा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितना चला रहे हैं। हम तो एस्टिमेट बताएंगे कि अगर आप फुल टाइम चला रहे हैं और फुल टाइम आपका जा रहा है उस हिसाब से बताएंगे। अगर आप कम चला रहे हैं तो उस हिसाब से आपका कम भी हो सकता है। तो अगर आप इससे ज़्यादा चलाना चाहें, यानी आप 8 घंटे से ज़्यादा चलाते हैं, 10, 12 घंटे, 15 घंटे, फिर भी ये मशीन चलेगी, इसको प्रॉब्लम नहीं है, उस हिसाब से भी आप अपना एस्टिमेट बना सकते हैं। तो 8 घंटे में 16,000 आपको दे रही है, और अगर यही महीने में डालें तो ये 4,80,000 रुपया आपको पर मंथ ये मशीन दे रही है। चलिए उस्मान, मार्केट में और भी मशीनें होंगी, आपकी मशीन क्वालिटी वाइज कहाँ पे स्टैंड करती है? जी बेहतरीन ये क्वालिटी है। वैसे मार्केट में आती हैं जो चाइना की मशीन है, वो दिखने में छोटी छोटी मशीनें होती हैं, और वो वाली मशीनें जो है इससे बाद एक्सपेंसिव जो है वो सेल की जा रही होती हैं। तो ये साइज़ वाइज भी उन लिहाज से बड़ी है, और प्रोडक्शन भी आपके सामने दिखाई गई कि कितनी स्पीड से जो है ये काम कर रही है, तो उस लिहाज से ये बेहतरीन मशीन है। चलिए, ज़बरदस्त। पाकिस्तान भर से अगर कोई बंदा ये मशीन हासिल करना चाहे तो तरीक़ेकार भी बता दीजिएगा। जी उसके लिए यह है कि डस्का में आप आ सकते हैं। डस्का में नहर के पुल के पास है शेल पंप, उसके साथ ही हमारा शोरूम है डस्का इंजीनियरिंग के नाम से।
बाकी स्क्रीन पे नंबर जा रहे हैं 0345 217 12 08 0324 490 91 12। इन नंबर पे रब्ता करके ये मशीन हासिल की जा सकती है।